हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं किसके क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार से क्या मतलब है कि किस जगह पर उनके अधिकार हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के किस जगह पर अधिकार हैं, वो उसके बारे में आज हम सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज हम। ठीक है, सर्वोच्च, ये पता नहीं हाथ कैसे कांप गया मेरा भाई। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, ठीक है, क्या किन एरिया में अधिकार है, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करें। इसका मतलब ये, तो किसके, इनके, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा सर्कल में जो है। तो इसके दो हम पढ़ेंगे कि क्षेत्र में किस बारे में बात करता है, कौन से क्षेत्र है जहाँ पे वो अपनी शक्तियां यूज करता है, अपनी सोच यूज करता है। ठीक है, तो उस बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो पहला जो इसकी भूमिका बताई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है विश्व के लेवल पे बहुत अच्छा न्यायालय माना जाता है। और ये किसके अंदर रह के काम करता है, संविधान के अंदर इसकी सीमा तय है, तो उसी के अंदर रह के ये काम करता है। ठीक है, तो किसके अंदर रह के काम करता है, ये संविधान के तहत, ठीक है, संविधान के तहत, संविधान के अंदर रह के काम करता है। जो भी लिखा गया है न्यायपालिका के बारे में, उसी को फॉलो करता है वो। ठीक है, उसके बाहर नहीं जाता, ये मतलब है। तो ये दिया गया है और संविधान में ही उनके क्षेत्राधिकार बताए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करती है हमारी न्यायपालिका सिस्टम। ठीक है, न्यायपालिका का हमारा जो भी सिस्टम है। तो स्टार्टिंग है यहाँ से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे नंबर 1 पे है मौलिक। ठीक है, मौलिक का मतलब ये है कि प्राइमरी, ठीक है, जरूरी, जैसे मौलिक अधिकार कि ये वाले अधिकार ना बहुत जरूरी है, मतलब इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते आप किसी भी कंट्री में, ऐसा टाइप का। ठीक है, सिटीजन को ये अधिकार मिलने ही चाहिए, ये लाइक बेसिक है, बेसिक, ठीक है, मौलिक है, ये मतलब जरूरी है। तो मौलिक का ही मतलब है संविधान के तहत रह के काम करता है। फर्स्ट क्या है क्षेत्राधिकार, मौलिक लिखा गया है। अब मौलिक क्या चीज होती है, मौलिक के अंदर क्या है, तो जो इस बॉक्स में दिया गया है, ये दिया गया संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में आपसी विवाद का निपटारा। अब ये क्या चीज है, हमने एक चीज पढ़ी थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। किसी स्टेट और सेंट्रल पावर जो है, सेंट्रल सरकार जो है, और किसी स्टेट के बीच में क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है। वो कोई भी मुद्दा हो सकता है, वो सीमा रेखा मुद्दा हो सकता है, वो पानी का मुद्दा हो सकता है, जल। आपको पता है ना, दिल्ली और हरियाणा के बीच में बहुत जल का विवाद रहता है। सुना होगा बहुत सारे कि कभी भी क्या होता है ना, सपोज हरियाणा वालों को दिल्ली से कुछ चाहिए, सेंट्रल सरकार से कुछ चाहिए, ठीक है, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, सेंट्रल सरकार है भाजपा, ठीक है, जो भाजपा सरकार है, जिसका पीएम होता है ना, सेंट्रल सरकार उसकी होती है, तो ऐसे ही समझ लो। तो ठीक है, तो सेंट्रल सरकार थी भाजपा की और हरियाणा वालों को कुछ चाहिए था। अब सेंट्रल सरकार कहाँ रहती है, दिल्ली में रहती है, ठीक है, तो वो दिल्ली को ट्रबल इसलिए करते हैं क्योंकि जो सेंट्रल सरकार है, जो हमारी कैपिटल होती है ना, वहीं पे वो लोग रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आगे सारे धरने दिए जाते हैं दिल्ली में। तो अब उनको कुछ डिमांड पूरी करनी थी, डिमांड आरक्षण थी, बेसिकली जाट का आरक्षण था। तो अब उन्होंने कहा कि हमें आरक्षण दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा पानी रोक देंगे। दिल्ली में तो कोई नदी बह नहीं रही, वो तो आ रही है ना पीछे से, तो हरियाणा से होते हुए आ रही है, तो उन्होंने कहा पानी रोक देंगे तुम्हारा, फिर देखते हैं कैसे होगा, ऐसा। तो ये हो गया, या कुछ भी मुद्दा हो गया किसी, तो ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, ऐसे कुछ भी।
तो उससे अब हम क्या करेंगे भाई, पानी रोक देंगे तो फिर दिल्ली वालों की समस्या होगी, फिर ये वाले जो दिल्ली के लोग होंगे वो फिर और दबाव बनाएंगे सेंट्रल सरकार पे, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये विवाद कहाँ जाएगा, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, वो इसका निपटारा करेगी। बहुत सारी चीजों के में होता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सीमा के ऊपर हो गया कि हमें लग रहा है राज्यों को ऐसे इतनी सीमा होनी चाहिए, वो कह रहे नहीं, तो इसमें विवाद हो गया कुछ, तो ऐसे, तो फिर तब भी हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। तो ये है ना, ये बेसिक है। अगर भारत सरकार और किसी स्टेट के बीच में झगड़ा हो गया तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। वैसे तो मैंने पिरामिड समझाया था ना कि कैसे करके हम ऊपर जाते हैं, बट ये वाली चीज में भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। हम नहीं, हम क्यों जाएंगे, जिनके बीच में हो रहा है वहाँ सरकार और वही तो जाएंगे ना, तो ऐसे। और क्या है, तो ये एक चीज हो गई। तो ये किसकी भूमिका निभाता है, आपकी बुक में लिखा गया है ये अंपायर और निर्णायक की भूमिका निभाता है। अंपायर इन द सेंस कि अंपायर पता है ना क्या करता है, तो उसकी भूमिका निभाता है अगर ऐसे विवाद हो जाता है तो, ठीक है। और क्या करता है ये इसमें, बेसिकली यही एक बड़ी चीज है जो ये करता है। बाकी आगे जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में है, वो क्या करता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज बोली गई है कि सर्वोच्च न्यायालय, ये जो मामला होता है ना भारत सरकार का और किसी स्टेट का, ये कोई भी निचली अदालत नहीं आप उसके पास नहीं जा सकते, ये सर्वोच्च न्यायालय ही करेगी, सर्वोच्च न्यायालय ही करेगी ही, ठीक है। हम इसी के पास आएगी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक खास पॉइंट था कि ये वाला जो मौलिक मुद्दा है, इसमें जो स्टेट लेवल के उनके दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, कोई विवाद हो रहा है, तो डायरेक्ट इनके पास जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपीली, ठीक है। दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे की अपील पर सुनवाई करना, सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट पेज नंबर पे जाएंगे 132, जो थर्ड पॉइंट है, और पहले वाले पेज पे सेकंड पॉइंट है, तो कोई नहीं, सेकंड ही मान लेते हैं इसे। अपील क्या करता है हम बहुत सारी मूवीज में सुना हुआ आपने कि इसको कुछ सजा हो रही है, तो फिर क्या होगा, मीडिया के सामने ऐसे बहुत बार बोला है किसी वकील ने कि हम संतुष्ट नहीं है इनके फैसले से, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसे बोलते हैं वो, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। तो अपील, जब जो निचली वाली अदालत है, हम उसके किसी निर्णय से खुश नहीं है, हमें लग रहा है कि हमारे साथ जाती हुई है, हमारे साथ इन्होंने बाइस किया है, मतलब गड़बड़ की है, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली अदालत में अर्जी देंगे और उसे पेश करेंगे, ठीक है। तो ये होता है अपीलीय अधिकार, ठीक है। अपील करी ना हमने ऊपर वाले उसमें, तो ये है। आप ये कह रहे हैं कि वो क्या चीज है, वो सबसे एक चीज है अपीलीय अधिकार में कि अगर हमने क्या करा है, सेकंड, अपीलीय अधिकार में अगर हमने क्या करा है उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया और सर्वोच्च न्यायालय जा रहा है, उसको ठीक नहीं लगा, बट वो क्या होना चाहिए, संविधान की कोई लाइन है, संविधान की कोई व्याख्या है, वो ठीक नहीं करी तो ही आप जा सकते हैं। और वो लिखित में कौन देता है, उच्च न्यायालय देता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई दे देगा, जब उच्च न्यायालय लिखेगा ना कि हाँ ये मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, क्या पता मैंने ठीक व्याख्या नहीं करी हो या जो भी, तो ऊपर जाएगा, तो ही जाएगा, ठीक है। आपकी बुक पेज नंबर 132 पे जैसे लिखा गया है, उच्च न्यायालय को यह प्रमाण देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, यानी ऐसे ही उठा के नहीं चले जाओ, लायक लग रहा है ना जब उसको उच्च न्यायालय को, तभी जाता है बंदा, ऐसे नहीं जा सकते आप। अर्थात उसमें संविधान के कानून की व्याख्या करने जैसे कोई गंभीर मामला उलझा हो तो, ठीक है। ये है। एक और चीज लिखी गई है, जैसे आपके फौजदारी आता है, फौजदारी का मतलब वहीं पे लिख लो ब्रैकेट में, झगड़े से होता है, ठीक है।
एक तो ये चीज हो गई अपील करना। अगर हमें ठीक नहीं लग रहा निचले अदालत में ऐसा होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय अपील कर सकते हैं। अब सेकंड है मामला कि किसी झगड़े में किसी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, तब भी हम सर्वोच्च न्यायालय अपील कर सकते हैं। हमें मृत्यु दंड के लिए हम अपील कर सकते हैं। सिर्फ एक यही है, इस कोई भी दंड होता है तो ठीक है, मगर अगर फांसी की सजा दे रही है तो आप अपील कर सकते हो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पेज नंबर 133 पे ठीक है, तो जब दोबारा वो मुकदमा जाता है जो फांसी वाला है, उस पर पुनः विचार करेंगे और क्या करेंगे, देखेंगे कि सही है नहीं है, पूरा मामला खुलेगा, तब जाके अगर उनको ठीक लग रहा है कि नहीं फांसी का हकदार है तो फांसी होगी, नहीं लग रहा तो चेंज हो जाएगा, उम्र कैद हो जाएगी, जो भी। तो हमने इसमें 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है, पहला है अपील करना, निचली अदालत जो होती है ऊपरी अदालत में अपील कर सकती है। सेकंड है फांसी वाला सिस्टम जो था। ठीक है, और थर्ड क्या है चीज, थर्ड चीज है कि हाँ, थर्ड कैसे देख रही थी कि थर्ड पॉइंट में क्या है। थर्ड पॉइंट ये है कि क्या होगा जब हमें लगता है कि निचली अदालत ने कोई भी, सर्वोच्च न्यायालय को जब लगता है कि निचली अदालत ने संविधान की गलत व्याख्या की है या उसको गलत समझा है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज होती है, हमने उसे पढ़ा और हमने कुछ और बताया। ऐसा कब होता है, कविताओं में बहुत होता है ऐसा। हमें कविताएं जब होती हैं तो प्रस्तुति देनी होती है, फिर सारांश देना होता है कि कवि क्या कहना चाहता है। हम लिखते हैं ना, कवि ये कहना चाहता है, ऐसे लिखते हैं ना। तो हम अगर उसके हम अपनी तरफ से हमें जो भी लाइन पढ़ी और हमें अपनी तरफ से लग रहा है कि ऐसा कुछ है, बट हम लिख तो यही रहे हैं कवि क्या कह रहा है और हमने अपना समझा लिख दिया, वो गलत होगा, उसमें 0 नंबर मिलते हैं आपको, है ना। क्योंकि आप जो कवि कहना चाह रहे हैं हमने वो नहीं चीज समझी, हमने कुछ और समझ लिया और उसको लिख दिया। तो ऐसे ही होता है संविधान में, किसी ने उसका जो फील थी, उसकी जो सोल थी उस बात की, वो हटा के आपने अपना ही कुछ ऐड कर दिया उसमें, तो वो गलत हो जाएगा ना। संविधान का कुछ है ना, मतलब संविधान की कुछ सोल है, वो क्या प्रिटेंड करना चाह रहा है, वो किस बारे में बात करना चाह रहा है, उसके बारे में। तो जब सर्वोच्च न्यायालय को लगता है ना कि वो चीज जो हमारी प्रस्तावना हमें वो देती है, हमें गाइडेंस देती है, वो चीज उसकी खत्म हो रही है, उसकी जो मर्म था वो नहीं पेश कर पाए निचली अदालत, तो सर्वोच्च न्यायालय को खारिज करके अपनी संविधान की व्याख्या करती है कि ये चीज इस तरह से है। ठीक है, ऐसा हुआ है बहुत बारी कि उच्च न्यायालय ने कुछ चीज करी और फिर उसको खारिज करके सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी नई गाइडलाइंस दी। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, इंसान है, उसको ऐसा लगा तो उसने ऐसा सोचा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, बट हमारे सर्वोच्च न्यायालय बैठी है सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये है, तो 3 चीज पढ़ी, करेक्ट भी करती है वो निचले अदालतों को। ठीक है, करेक्शन का काम भी करती है। तो 3 चीज थी, मौलिक में पता लग गया, स्टेट और उसकी जब गड़बड़ होती है तो यहीं पे आएंगे सर्वोच्च न्यायालय में। अपील कर सकते हैं आप, निचले अदालत से खुश नहीं है आप अपील कर सकते हैं। फांसी आपको लग रहा है मुझे फांसी नहीं होनी चाहिए, तो आप अपील कर सकते हैं और करेक्ट करती है उनकी व्याख्याओं को अगर गलत हो जाती है तो। ठीक है, तो ये है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमने आज पढ़े हैं। बाकी आपके और पॉइंट हैं, जैसे सलाहकारी, रिट और विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स क्या हैं इसके। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। ये 3 पॉइंट्स हम अगली वीडियो में करेंगे और बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं। एक और चीज मैं बोलना चाहती थी, 134 पेज नंबर पर एक आपको वो दी गई है, एक्टिविटी दी गई है। जब हम ये पढ़ लेंगे ना तो प्लीज इसे जरूर करना। इससे अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपको समझ लेना आप नहीं समझे, जो ये टॉपिक है आप इसको नहीं समझे अगर आप ये नहीं कर पाए। और अगर आपने ये इजीली कर लिया तो आप समझ जाना कि मैं हूं ना। ठीक है, आई एम द बॉस। तो ये ऐसी एक्टिविटी कर लिया करो, उससे तो पता लग जाता है कि हमारा टॉपिक हमें समझ में आया है नहीं आया। ठीक है, तो ये है, तो बस मैंने पहले से एडवांस में बता दिया। अभी तो हमारे पॉइंट्स रह रहे हैं 3 पॉइंट,
तो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और इन 3 नए टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर नया टॉपिक। ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।